इंदौर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें इंदौर आरटीओ के द्वारा जिस तरह से प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया था उसको लेकर जनहित याचिका लगाई गई थी, जिस पर कोर्ट ने आज जानकारी को हिडन करने के आदेश दे दिए हैं। इंदौर हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका लगाई गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता के द्वारा कोर्ट के समक्ष इसे जिक्र किया गया था कि इंदौर आरटीओ के द्वारा नंबरों के माध्यम से विभिन्न लोगों की जानकारी को सार्वजनिक किया जाता है। नंबर के आधार पर उसके घर की पते और आसानी से निकल जाता है, जिसके कारण उसकी प्राइवेसी का उल्लंघन हो रहा है। कोई भी व्यक्ति नंबरों के आधार पर किसी के भी घर का पता ढूंढ सकता था, जिसके बाद में कई बार महिलाओं संबंधित अपराध व घर में चोरी होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती है। तमाम तरह की बातों को ध्यान में रखते हुए इंदौर हाईकोर्ट ने इंदौर आरटीओ को आदेश देते हुए तमाम तरह की जानकारी को हिडन करने के आदेश दे दिए हैं। इस तरह से ऑनलाइन तरीके से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की निजी नंबरों के आधार पर ऑनलाइन तरीके से किसी व्यक्ति के घर का पता व जानकारी अब नहीं निकाल पाएगा और यह अब मुश्किल हो गया है। ऑनलाइन पोर्टल पर इंदौर आरटीओ से इसे हटा दिया जाएगा और आने वाले दिनों में इंदौर हाईकोर्ट के यह जो आदेश है यह सभी जगह लागू भी हो जाएंगे। प्रदेश आपको गाड़ी के जो पर्टिकुलर है वो 100 रुपए में देता है कि इस रूल के अंदर सब यहाँ पे रूल 58 के अंदर 10 रुपए में मिलती है, सब मिलता है। ये अपने मध्य प्रदेश में ही फ्री में दे रहे थे सब कुछ। हाँ, हमने एक जनहित याचिका लगाई थी माननीय उच्च न्यायालय में, जहाँ पे प्राइवेट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन मध्य प्रदेश आरटीओ मुफ्त में लोगों को बांट रहे थे बिना उनका कोई नंबर या कोई भी इंफॉर्मेशन लिए। इसका बहुत तरीके से दुरुपयोग हो सकता था, जैसे औरतों की सुरक्षा के मामले में, जैसे फ्रॉड के मामले में, जैसे चोरी चपाटी के मामले में। कोई भी व्यक्ति आपका बस रजिस्ट्रेशन नंबर से आपकी गाड़ी के आपके घर पहुंच सकता है। मान लीजिए कोई हिट एंड रन का केस है, रैश ड्राइविंग का केस है, किसी भी आदमी को इससे आपत्ति हुई तो वो सीधे आपके घर आके आपसे विवाद कर सकता है, जो कि गलत बात है। जहाँ पे असली तरीके से आपको पुलिस के पास जाके वहाँ कंप्लेन दायर करनी चाहिए। ये मध्य प्रदेश के लोगों को कानून को अपने हाथ में लेने की क्षमता देता है, जो कि गलत है। और इससे जिस आदमी की इंफॉर्मेशन भी दी जा रही है उस आदमी की प्राइवेट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन का उल्लंघन किया जा रहा है, जिसके लिए हमने जनहित याचिका लगाई थी, जिसमें 1 महीने पहले हमने मध्य प्रदेश आरटीओ को एक रिप्रेजेंटेशन भेजा था, जिसका जवाब नहीं आया था, जिसके बाद ये याचिका लगी थी। जिसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि 6 महीने का और समय दिया जाए और आप एक और रिप्रेजेंटेशन इन्हें भेजिए, जो हमने भेजा। और अब जाके जब हम वापस देख रहे थे कि ये इन्फॉर्मेशन अभी भी अवेलेबल है कि नहीं, तो तब जाके हमें पता चला कि ये इन्फॉर्मेशन हट चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारे रिप्रेजेंटेशन का काम सही तरीके से हुआ है। और मध्य प्रदेश आरटीओ ने माननीय उच्च न्यायालय के कहने के अनुसार ये सारी प्राइवेट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अपने पोर्टल से हटा दी है, जो लोग मुफ्त में यूज कर सकते थे पहले। क्या कहा गया था याचिका में? जब आपने याचिका लगाई थी तो आपने माननीय कोर्ट के सामने क्या तथ्य रखे थे? तथ्य तो यही रखे थे कि मध्य प्रदेश के इस पोर्टल की मदद से किसी भी आदमी को आपके घर का पता मिल जाता था, आपकी गाड़ी का चैसी नंबर और इंजन नंबर मिल जाता था। जिससे पहले तो औरतों की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा ये दिक्कत थी, क्योंकि इससे कोई भी आदमी बस उसको उस औरत की गाड़ी का नंबर देखना और उसको उसके घर का पता मालूम है, इससे वो पूरी तरीके से रैकी कर सकता है और इससे गलत काम भी बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप और मैं अच्छी गाड़ी में जा रहे हैं, कोई भी आदमी जिसको चोरी करनी है वो आपकी गाड़ी का नंबर देखेगा, वो बोलेगा कि ये बड़ी गाड़ी है, इस आदमी के पास पैसा होगा घर पे। जैसे ही आपकी गाड़ी निकलेगी वो घर में आपके डाका डालने चला जाएगा। ये सब चीज़ें गलत कामों को आगे बढ़ाने की ताकत देती है, जो हम ये प्राइवेट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन के मदद से वापस लेना चाहते थे। सर, क्या फैसला आया है माननीय? फैसला माननीय उच्च न्यायालय का 9वें महीने का ये था कि आरटीओ को 6 महीने का और समय दिया जाए, जिसके बाद में वापस से जनहित याचिका लगाई जाएगी। मगर 6 महीने होने के पहले ही, 1 महीने के पहले ही मध्य प्रदेश आरटीओ ने ये सारी की सारी प्राइवेट आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन अपने पोर्टल से हटा ली है। ये याचिका कब लगाई थी और कितने समय बाद? ये याचिका 8वें महीने में लगी थी 23 के, और इसका फैसला 1 से 2 महीने के बीच में आ गया था, जिसमें हमें 6 महीने को इंतजार करने को कहा गया था, जिसके पहले ही एमपी आरटीओ ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने पोर्टल से हटा दी। जी, मेरा नाम अधिवक्ता यश दीक्षित, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट और मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कार्यकाल करता हूँ। आप ही ने लगाई याचिका? जी।